आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल खड़े करना क्या ठीक है? क्या आज के दौर में देखा जाए तो पत्रकारिता को बिकी पत्रकारिता मान लिया गया है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो BBC पर भरोसा करने वाले तमाम दर्शक हैं, तमाम लोग हैं, तमाम नेता हैं, लेकिन आज की अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है कि BBC ने अपनी निष्पक्षता को खो दिया है। अनुराग ठाकुर ये बात कह रहे हैं, गौरव भाटिया ये बात कह रहे हैं, और देश में देखा जाए तो बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी यही बात कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि 2014 के पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, तब BBC की जमकर तारीफ करते थे। तो क्या BBC डॉक्यूमेंट्री आने के बाद यहां पर BBC के दफ्तर बंद करवाने की बात की जा रही है? क्या बदले की राजनीति है? इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी मानसी, जो लगातार आपके साथ जुड़ी रहती हैं और आपको अपडेट देती रहती है। बहुत बहुत स्वागत है मानसी आपका। मैं आपसे पहला सवाल यही करूंगा कि आज पत्रकारिता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बिकी पत्रकारिता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या ये ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पत्रकारिता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे संस्थान हैं जिन पर सवाल खड़े करना लाजमी भी है, लेकिन कुछ संस्थान ऐसे हैं, जैसे कि हम BBC की बात कर रहे हैं, उन पर विश्वसनीयता करना बहुत ज़रूरी है। हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि जिस तरीके की रिपोर्ट्स BBC पेश करता आ रहा है हमारे सामने, वो ये दर्शाता हुआ नज़र आता है कि कितनी विश्वसनीयता के साथ वो अपनी रिपोर्ट्स दिखाते हैं। और रही बात BBC की डॉक्यूमेंट्री की, द मोदी क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इसलिए उतरी है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो डॉक्यूमेंट्री है। इसीलिए मानसी इस चीज को माना जाए कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं, अगर आप देश के प्रधानमंत्री का सच दिखाते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, हमें नहीं पता डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी। लेकिन मैं सीधा सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री पर आप सवाल खड़े करते हैं तो क्या जेल का रास्ता तय है? तो क्या आपका दफ्तर बंद हो जाएगा? तो क्या आपके घर में ED CBI तमाम एजेंसियां घुस जाएंगी? बिल्कुल, ऐसे उदाहरण आप देख ही रहे हैं ना कि ED और CBI का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप ये समझने की कोशिश करिए कि जिस तरीके से अभी जिसकी सरकार है उसी की ED है और उसी की CBI है, आप यह बात हम किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें अभी निकल करके सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर यह दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और उन्हीं की तानाशाही इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती हुई नजर आती है कि सत्ता जिसकी है उसी का शासन चलने वाला। लेकिन मानसी जी, लगातार देखा जाए तो गुजरात डॉक्यूमेंट्री को बदले की राजनीति के रूप में बताया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि गुजरात डॉक्यूमेंट्री में जो सच है, गुजरात दंगों को लेकर जो सच है, वो देश के सामने नहीं आना चाहिए क्या? बिल्कुल, गुजरात दंगों को लेकर के जिस तरीके की जो चीज़ें निकल करके सामने आई है, शुरुआत से हम देखते आए हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज इस पे बनी हैं पहले भी, और कई सारे तथ्य पेश किए गए हैं काफ़ी सारे मीडिया संस्थानों के ज़रिए। लेकिन जो अब BBC की डॉक्यूमेंट्री यदि मोदी क्वेश्चन निकल करके सामने है, आप नाम से ही समझ जाइए, दी मोदी क्वेश्चन, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल किया जा रहा है, और सवाल लाजमी भी है क्योंकि उस समय 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, इसीलिए उनसे सवाल जो है वो लाजमी बनता है। बिल्कुल, देखिए लगातार देखा जाए तो यहाँ पर BBC पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बदले की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कई सारे दर्शकों ने जो है कमेंट किए थे BBC को लेकर, मैं उनको पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आज जो है निष्पक्ष पत्रकारिता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अख्तर कह रहे हैं कि भाई गजब, शेर की दहाड़ की तरह बोल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो आपने सच दिखाया उसको मैं सलाम करता हूँ। भाजपा का भय चरम पर, एक रामेश्वर जी हमारे दर्शक हैं, उन्होंने एक सवाल यहां पर खड़ा किया है कि भाजपा का भय चरम पर है। भयभीत की वजह है कि अज्ञानतावश गलतियों पर जो है लगातार देखा जाए तो अज्ञानतावश गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं। इसको आप कैसे समझते हैं? क्या बीजेपी पार्टी ये सही बात है कि अगर अपने एक झूठ को बुलाने के लिए 100 झूठ बोलती है? देखिए, आप समझने की कोशिश करिए कि एक झूठ नहीं है, 100 झूठ है, और उसको छुपाने के लिए 200 झूठ बोले जा रहे हैं। इस वक्त ऐसी ही परिस्थिति बनी हुई है। गुजरात दंगों की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जिस तरीके से दंगे उस समय हुए, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि उस समय की परिस्थिति बेहद बेहद अलग थी। आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर, ये एक बड़ा
बड़ा सवाल बनता है। और क्या अगर कोई मीडिया संस्थान आपसे वो सवाल कर रहा है तो आप उस पर जवाबदेही आपकी बनती है। और आपने देखा होगा, कई इंटरव्यूज भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी से जब सवाल किया जाता है, इससे पहले भी कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी से सीधे गुजरात दंगों को लेकर के सवाल पूछा है, वो तब भी इससे इन सवालों से बचते हुए नजर आते हैं। और अब तो बिल्कुल पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्री पूरी उनकी बन करके सामने आई है। पहला पार्ट आया, उसके बाद दूसरा पार्ट आया, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है स्पष्ट होती हुई नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी उस डॉक्यूमेंट्री को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन कर देती ताकि लोग उसको ना देखें। आखिर क्यों गुजरात दंगों से जो है देश के प्रधानमंत्री भाग रहे हैं? आखिर गुजरात दंगों का सच क्या है? इस पर अभी भी पर्दा डला हुआ है, इस पर कोई बोलना नहीं चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीबीसी की पत्रकारिता पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आपका कुछ पर्सनल है तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को जिसने डायरेक्ट किया, जिसने बनाया, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप पत्रकारों से सवाल पूछते हैं, आईटी की 55 से 60 घंटे रेड डलवाते हैं, तमाम कागजात को चेक करते हैं, पेन ड्राइव्स आप खंगोलते हैं, और देखा जाए तो तानाशाही रवैये के द्वारा सीबीआई यहां पूछताछ करती है। ये बीबीसी ने कहा है कि पत्रकारों से बेबुनियाद सवाल किए गए। मैं आपसे मानसी जी जानना चाहता हूं कि क्या सच में ये बात सही है कि आज तमाम एजेंसियां केंद्र सरकार के नीचे काम कर रही हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या यहां पर बीबीसी के दफ्तर बंद होने चाहिए, क्योंकि मुहिम तो यही चलाई जा रही है। मुहिम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है और यही बात हम कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि मुहिम इसलिए चलाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ है वो डॉक्यूमेंट्री, और बीबीसी के दफ्तर में रेड इसलिए डाली जा रही है क्योंकि बीबीसी ने वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है। तो तमाम सवाल जो है वो बीबीसी से बनते हुए नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी बनते हैं। बीबीसी ने अपने तमाम सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से दे दिए थे कि जिस तरीके की क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं वो स्टेटमेंट नहीं है, वो सवाल है, वो नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर सवाल है। अगर आपके पास उन सवालों के जवाब हैं तो आप दीजिए, नहीं है तो आप मत दीजिए, लेकिन आपको कोई हक नहीं है उस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का। आप किस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि आपने नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की? नरेंद्र मोदी की छवि कैसे खराब हो जाएगी? जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा उनके लिए, उनसे सवाल किए गए हैं, आप उनके जवाब दे दीजिए, सिंपल। देखिए, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर कि आपसे जो सवाल किए गए हैं आप सवाल के जवाब दे दीजिए। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जब देश के प्रधानमंत्री से अडानी के मुद्दे को लेकर सवाल पूछा जाता है, जवाब नहीं देते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री से महंगाई के मुद्दों को लेकर सवाल पूछा जाता है, जवाब नहीं देते हैं। जब जमीनी स्तर के रोटी कपड़ा मकान के मुद्दे को लेकर सवाल पूछा जाता है, जवाब नहीं मिलता है। आज हमारे देश में गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, इस बात को लेकर जो है जवाब नहीं देते हैं। मन की बात करते हैं, निशाना साधती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है एक भी नरेंद्र मोदी ने आज तक, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी आ भी जाती है और नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब भी नहीं होता। बिल्कुल। देखिए, और लगातार हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब यहाँ पर मानसी ने सवाल खड़ा किया, इसलिए लाजमी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को लगातार जनता से जुड़ना चाहिए। आप मन की बात करते हैं, देश के नाम बात करते हैं, देश के नाम संबोधन करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, ठीक बात है। लेकिन आज हमारा देश और समाज किन प्रश्नों से गुजर रहा है, किन मुद्दों से गुजर रहा है, उसको भी जानने का प्रयास करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कभी देश के प्रधानमंत्री एक शाम जनता के नाम रखेंगे मानसी जी? क्योंकि जनता लगातार यही बात कहती, चाहे वो युवा हो चाहे वृद्ध हो, कि आज देश में तानाशाही बढ़ रही है। दूसरी बात कि जनता का ध्यान नहीं रखा जा रहा। जो बजट पेश किया उस पर भी सवाल खड़े किए गए। लगातार देखा जाए तो मुद्दों से भटकाने का प्रयास क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? तो क्या कभी एक ऐसा शो या कभी कुछ ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा जिसमें एक शाम जनता के नाम, कुछ ऐसा आपको लगता हो? देखिए, नरेंद्र मोदी पर इसलिए सवाल किया जाता है कि नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं। आप जनता के मन की बात जानने की कोशिश करिए ना। यही सवाल नरेंद्र मोदी से इसलिए पूछा भी जा रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात रही तो जब तक वो सत्ता में है तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनका थोड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि अगर महंगाई के मुद्दे पर आप देख लीजिए, अडानी के मुद्दे पर आप देख लीजिए, बेरोजगारी का मुद्दा, ऐसे तमाम देश में मुद्दे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तमाम इन मुद्दों से घिरती हुई नजर आती है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। यहाँ पर मानसी जी एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा। बीबीसी पर हम चर्चा कर रहे थे, हालांकि इन तमाम मुद्दों को लेकर साथ में चलना चाहिए क्योंकि ये मुद्दे भी देश के जरूरी मुद्दे हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि गुजरात विधानसभा की बात कर लो, उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात कर लो, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर और बीबीसी की निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। तो क्या सच में आने वाले समय में बीजेपी पार्टी यहां पर बीबीसी के दफ्तर बंद करवा देगी? क्योंकि लगातार देखा जाए तो आज बीबीसी की रिपोर्ट्स को एजेंसी के तौर पर भी देखा जाता है कि कोई भी रिपोर्ट आई उसको देखते हैं, लोग पढ़ते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहां पर आने वाले समय में बंद हो सकते हैं दफ्तर?
देखिए, गुजरात विधानसभा की अगर बात की जाए तो गुजरात में जिस तरीके की चीज़ें निकल कर के सामने आई, आपने देखा होगा 15 अगस्त में गुजरात 2002 दंगों के समय बिल्किस बानो जो पीड़िता हैं गुजरात दंगों की, उनके जो दोषियों को रिहाई दे दी जाती है। उसके बाद जो चुनाव से पहले सीधे सीधे रिहाई दी जाती है। तो इससे साफ तौर पर ये स्पष्ट होता है और कि गुजरात की राजनीति को एजेंडा बनाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उनको रिहाई दी गई। उसके बाद आपने देखा कि चुनाव भी बहुत अच्छी तरीके से बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है। तो ये जो चीज है वो इसीलिए की गई तो क्योंकि क्या वो दफ्तर जानते बंद हैं होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि दफ्तर बंद नहीं होंगे क्योंकि बीबीसी की विश्वसनीयता है जो काफ़ी अभी लोकप्रिय है। तमाम जो देश ही नहीं विदेश में भी जो है काफ़ी समय से बीबीसी काम करता हुआ आ रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दफ्तर बंद होने बहुत बहुत शुक्रिया मानसी जी। देखिए दर्शकों, आपको बता दें कि ये समय तय करेगा कि बीबीसी के दफ्तर बंद होंगे या नहीं, क्योंकि लगातार देखा जाए तो बीबीसी और मोदी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी ये तय कर चुकी है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ने मोदी की छवि खराब की है, देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब की है। वहीं देखा जाए तो विपक्ष ने ये बात कह दी है कि जब बीबीसी ने सच दिखाया और सच को आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये गलत है। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि क्या बीबीसी के दफ्तर बंद होंगे? अगर होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।